तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से है और केमिस्ट्री क्लास 11th का है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली अगर कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही है, राइट। ये तो हमें मालूम है कि दिस इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने यूज़ कैसे करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सोडियम मेटल को आपने इरेडिएट करा है, मतलब सोडियम मेटल के ऊपर आपका आके गिरा है एक अलग अलग वेवलेंथ जो है सोडियम मेटल के ऊपर है। मान लीजिए आपका सोडियम मेटल है, राइट। दिस इज योर सोडियम मेटल एंड व्हाट इज हैपनिंग इज यू हैव लॉट ऑफ रेडिएशन कमिंग इन, ओके। तो पहले आपने ये वाली रेडिएशन लगाई, राइट। तो देखिए कंफ्यूजन, बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि ये चार्ट क्या डिपिक्ट करता है, राइट। ये आपको नहीं मालूम है कि ये चार्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है। ये चार्ट डिपिक्ट कर रहा है कि आपने जो वेवलेंथ है, और ये देखिए वेलोसिटी है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपिक्ट कर रही है v। तो अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो इसके अंदर इन्होंने लैम्डा, आपने ये वेवलेंथ स्ट्राइक करी और आपको इतनी वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन मिला। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, और आपको निकालना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट। बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा होता है। अब आपको निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको आप वो वाली वेवलेंथ बोलते हैं जिसके नीचे जाते ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यू आर एबल टू एमिट। तो मतलब आप जो फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो आपको इसमें दे रखी है, राइट। रादर निकालनी है आपको ये थ्रेशोल्ड। तो आपको बेसिकली यही नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन सोडियम का टेबल में नहीं देखना है, ये उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट निकालना है और थ्रेशोल्ड। तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ होना चाहिए था। अगर आप इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूज थे तो अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा पक्का करिए। वेलोसिटी अगर मैं लिखूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, तो दिस इज द फोटोन जिसकी एनर्जी आ रही है एंड इट इज गेटिंग यूज्ड टू ओवरकम द वर्क फंक्शन एंड द बैलेंस इज हाफ mv², राइट। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट। ये हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन ये है, गिवन information, right? So packets of energy are coming and electron comes out. This electron comes out with a velocity of v and this is called a photo electron. तो आप ध्यान से देखिए कि h nu is your total energy। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू नॉट, राइट। मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मालूम है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना इज वेरी सिंपल, ओके। नाउ अब देखिए आप इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो मैं 3 बार इक्वेशन लिखता हूं इसको निकालने के लिए, जिससे कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। तो मैं पहली बार इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 इसके लिए। तो मेरा आ गया h मल्टीप्लाई बाय c अपॉन लैम्डा। मेरा नैनोमीटर्स के अंदर दे रखा है, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 500 इंटू 10⁻⁻⁹, राइट। नैनोमीटर इज इक्वल टू h न्यू नॉट। तो आपको ये तो मालूम नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसी की मदद से आपने, ये मैं ठीक कर देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, उसी की मदद से आपने निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ प्लस हाफ mv²। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसका एक मास भी है, राइट। और उसकी एक वेलोसिटी है जो उस पहली ऑब्जर्वेशन में आ रही है 2.55 इंटू 10⁻⁻⁵ है। तो मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाफ mv², राइट। इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो आपको c की वैल्यू मालूम है, राइट। यू नो द वैल्यू ऑफ c, सो इट इज h इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू h
जनरली देखिए क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा होता है, इसमें दिया नहीं हुआ है। h इंटू, ये तो आपको मालूम भी नहीं है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मैं पहली इक्वेशन को देखिए मैंने लिख लिया, सिर्फ वेलोसिटी डाली है मैंने, me 2.55 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर। सेकेंड टाइम जब एक्सपेरिमेंट हुआ, देखिए सेकेंड टाइम भी आपने एक्सपेरिमेंट करा है, यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट सेकेंड टाइम। अब आपने वेवलेंथ घटा दी, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई। तो आप देखिए कि ये आ गया h मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय व्हाट, लैम्डा, राइट। 450 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू h न्यू नॉट। जो आपका मेटल है सोडियम, उसके लिए तो आप थ्रेशोल्ड तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, राइट, प्लस हाफ me एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो इस ऑब्जर्वेशन का माय वेलोसिटी इज 4.35, तो मैं उसको भी लिख लेता हूं, 4.35 इंटू 10⁻⁻7 होल स्क्वायर। ये मेरा आ रहा है सेकेंड ऑब्जर्वेशन, राइट। तो मेरी एक इक्वेशन ये आ गई। देखिए मेरे अननोन वेरिएबल कौन कौन से हैं, h, दो इक्वेशन भी काफ़ी है एक्चुअली अगर आप बहुत ध्यान से सोचे तो, राइट। अब मैं बात करता हूँ तीसरी, h, देखिए तीसरी भी दे रखी है, इसके अंदर इसने फर्दर देखिए ये ही हैज रिड्यूस द वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी है। एंड नाउ इज गेटिंग, बिकॉज द, इफ यू नोटिस लैम्डा घटता जा रहा है, अगर लैम्डा घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, राइट। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपका लैम्डा घट रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और ये देखिए जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ रही है। सो एन इंक्रीज इन लैम्डा, सॉरी अ डिक्रीज इन लैम्डा, अगर आप लैम्डा को जो आपने फोटोन लगाया है उसकी वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे, इफ वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड, अगर वेवलेंथ रिड्यूस करें तो क्या होगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन विच इज इरेडिएटिंग। इरेडिएटिंग का मतलब होता है इसको टक्कर मार के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और फ्रीक्वेंसी आपकी विल इंक्रीज। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी विल गो अप, मने आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और वही इस चार्ट में आप कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। मैं इसको तीसरी बार भी लिख लेता हूँ, h इंटू सी डिवाइडेड बाय, तीसरी इक्वेशन में देखिए आपने लिखा है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो माई वैल्यू इज दिस मच, माई 400 है, राइट। तो मैं एच सी बाय 400, इसको मैं 400 लिख लेता हूँ, राइट। 400 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ me। 400 वेवलेंथ पे, जब आप नैनोमीटर से आपकी वेवलेंथ, आपका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो 5.35 से आएगा, राइट। आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस, एंड प्लस हाफ m, and this is 5.35 whole square, 5.35 into 10⁻⁻7 whole square, right? So you have three equations now, A, B, C. Now if you notice, you have three equations and two unknowns. I am assuming कि मेरे को mass of electron मालूम है। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे mass of electron भी नहीं मालूम है, if I don't know the mass of the electron, then I can solve these three equations. Like ये तीनों equation कैसी equation है, जैसे x, y, z की तीन equation अगर आपको दे रखी हैं, so you have to find the value of x, y, z. जैसे आपको मैं दे देता हूँ 2x plus 3y plus 5z is equal to 7, and then I give you 3x minus 9y plus 7z is equal to 8, and then I give you 6x plus 9y minus 6z is equal to 15. A, B, C, राइट। अगर आप देखें तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल निकालने हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, मेरे तीन वेरिएबल हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बोला था नोन होता है, इस क्वेश्चन में आप अननोन मान लीजिए उसको।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी अननोन निकालनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये तो अननोन है, एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट इज आल्सो अननोन. सो यू हैव 3 अननोन्स. अगर इन्होंने 3 मतलब इक्वेशंस निकालने को बोला है, तो ये पक्का है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आपको वेरिएबल नहीं मानना पड़ेगा. मतलब दिस इज माय फर्स्ट अननोन, दिस इज माय सेकंड अननोन, एंड दिस इज माय थर्ड. सॉल्व ए बी सी, गेट द वैल्यू ऑफ एच, then get the value of mass of electron, then get the value of the frequency, the threshold frequency. अगर आप threshold frequency निकाल लेंगे, then you can find the threshold wavelength, क्योंकि इनका जो product है वो ये हो गया. तो आपको lambda 0 कितना आ गया, c upon mu naught, right? So उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया. देखिए इसके अंदर concept clarity बहुत important थी. बहुत सारे बच्चों को ये चार्ट ही नहीं समझ में आता कि इस चार्ट का मतलब क्या है. This is the velocity of the electron, the photo electron which has come out. And then you know आपको आगे ये भी सोचना है कि इसके अंदर अननोन कितने हैं. जैसे कि मैंने शुरू में बोला अननोन इतने हैं, लेकिन इक्वेशन 3 देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि they have not given the mass of the electron. Probably हमें वो mass of electron भी निकालना है इन्हीं तीनों इक्वेशन की मदद से. मान लीजिए पूछा तो नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा, और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा तो हम बाकी 2 वेरिएबल एच और न्यू नॉट को निकाल सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया. हाउ आई हैव अप्रोच दिस क्वेश्चन विद दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल क्वेश्चन. ये काफ़ी फ्रेश और ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे कुछ और करवा रहे हैं. एक इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं आपको और दे देता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट. अब देखिए अगर आप ये देखेंगे वैल्यू, दिस इज अ फिक्स थिंग, राइट. किसी भी मेटल के लिए दिस इज फिक्स्ड. ये तो मानेंगे कि मतलब ये वर्क फंक्शन ही होता है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज करते हैं तो वर्क फंक्शन निकल सकता है उस मेटल का. लेकिन ये देखिए फ्रीक्वेंसी का पावर 1 है और काइनेटिक एनर्जी का भी 1 है. अगर इफ आई ड्रॉ एन XY ग्राफ, ओके, इफ आई ड्रॉ एन XY ग्राफ और मैं बोलता हूँ कि ये y वेरिएबल है, राइट. सो समथिंग लाइक 2y इज इक्वल टू सम फिक्स्ड नंबर, राइट. मैं बोलता हूँ कि 8 है. ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, मान लीजिए 16. तो ये जूल्स में इक्वेशन लिखी मैंने, राइट. तो यू कैन सी द काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है बढ़ती रहेगी लीनियरली. तो मैं इसके साथ भी लिख देता हूँ x, राइट, क्योंकि ये इट्स काइनेटिक एनर्जी जो है x के बराबर है. कोफिशिएंट को मैंने 16 बना दिया, राइट. सो यू कैन सी कि इफ आई वांट टू ड्रॉ अ चार्ट ऑफ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वर्सेस द काइनेटिक एनर्जी, obviously it will start from here because h nu naught जब तक आप अटेन नहीं करेंगे तो ये पोर्शन तो आपका वेस्टेज है, राइट. ये तो आपने वर्क फंक्शन के लिए ओवरकम कर लिया. उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी लीनियरली बढ़ती रहेगी. सो इवन दिस ग्राफ ऑफ एच न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी शुड बी क्लियर इन योर माइंड. ये जूल में है, राइट. दिस इज माई एक्स फंक्शन. वैसे तो उल्टा भी बना सकते हैं हम कि लेकिन ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है कितनी फ्रीक्वेंसी है उससे निर्धारित होता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. तो मैं इस ग्राफ को अगर उल्टा भी बनाना चाहूँ तो आई कैन ड्रॉ फ्रीक्वेंसी हेयर एंड काइनेटिक एनर्जी है, राइट. एंड देन आई कैन से मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है. अब मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी लीनियरली बढ़ रही है. तो आई कैन इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 8/2 प्लस 8x मैंने 4 प्लस 8x. मतलब मैं स्लोप ऑफ द लाइन भी निकाल सकता हूँ विच इज दिस. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्लोप ऑफ द लाइन की, 8 जो मेरा काइनेटिक एनर्जी के साथ में आया और ये मेरा फिक्स्ड पार्ट है, राइट. दिस इज माई फिक्स. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. कॉन्स्टेंट पार्ट इज द h न्यू पार्ट, वेर एज mx पार्ट द जो ये स्लोप ऑफ द लाइन है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ. तो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो कोफिशिएंट होता है दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. ये भी कह सकते हैं, राइट. अगर हम डिपेंड करता है आपने किस तरह से इसको अप्रोच करा है, कि आपने इसको ग्राफ बनाया है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का या एच न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का. बट यू कैन सी, राइट, कि स्लोप ऑफ द लाइन में कई बार आपको इक्वेशन दे सकते हैं वो, और वो आपको बोल सकते हैं कि आप इस इक्वेशन से निकालिए. तो याद रखिए अगर इक्वेशन दी आपको, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दिस इज माय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, और मैं इसको लिख देता हूँ मान लीजिए 2 न्यू नॉट प्लस 8. एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा सॉल्व करने के बाद. तो दिस इज द
वर्क फंक्शन, राइट? ये वाला पार्ट तो वर्क फंक्शन है. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच हैज बीन अप्लाइड, राइट? तो ये इस तरह के क्वेश्चन जहां पे आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ये भी मैं आगे सॉल्व करूंगा. लेकिन आपको मैं ग्लिम्स देना चाहता हूं किस तरह से आपको ग्राफिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. पूरी तरह से मैंने अभी समझाया नहीं है, अगले वीडियो में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा. तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी हाई, क्योंकि मैं क्लैरिटी गिवर हूं. मैं थॉट प्रोसेस आपका क्लियर कर दूंगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियरली सोच पाए. इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक थी चार्ट को ठीक से पढ़ना और रिलेट करना कि वेलोसिटी कहाँ पे आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर. थैंक यू वेरी मच.